खुल के बताओ क्या लॉबी क्या है। भाई से जो आसपास कारिंदे घूमते थे। कौन नाम लेकर के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हाँ। हम पॉलिटिशियन आदमी नहीं है, नाम नहीं लेना, किसी नाराज नहीं करना। तो मैं उनसे कुछ खपा था। अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरी बात बन... इसका कारण सबको बाहर तो गैस सिलेंडर 1130 का मिला है, राजस्थान में 15 मिला है। तो शाम तक वहाँ कौन नहीं आ रहा? किरण चौधरी नहीं आ रही, नहीं आ रहेगी। कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, चाहे बीजेपी कोई भी, चाहे खट्टर, किसी को भी उतारो, खट्टर साहब यहाँ से, चाहे मोदी आके उतर जाइयो, लेकिन किरण को नहीं आ रहा है। इतने कॉन्फिडेंस से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस, इतने काम कर रहे हैं क्या? बिल्कुल काम। बेचारी आजकल दूसरा अनाज खाने लगी, वो नशे में है बेचारे। अच्छा। कहते हैं पागल पे, हाँ, बच्चे पे और पशु पे हमेशा दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को और पागल को और पशु को नहीं पता तू क्या कर रहा है। चुनी चुनी मारा एक बात। क्या लगता है इस हल्के में वोट डालने की जगह बची नहीं? बची नहीं है अभी तो, कोई भी जगह ही नहीं कोई अच्छी। ये क्यों कह रहे हो आप? कोई कांग्रेस में तो कोई नेता कोई बढ़िया। कांग्रेस में नेता क्यों नहीं है? किरण चौधरी सीएम की दावेदार है। सीएम की उसकी चालत को नहीं, वोट तो दे वहाँ 21 सीट आगे तो नहीं आ रहा भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं जी एक बार फिर आपके अपने न्यूज़ चैनल ग्लोब हरियाणा पे। दोस्तों जिस प्रकार आपको जानकारी है, लगातार 5 राज्यों में चुनाव का संपन्न हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद पार्टियां अगले 2024 के चुनाव के लिए रुझान बनाना शुरू कर चुकी हैं। अगले साल हरियाणा के अंदर 2 चुनाव आएंगे। हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव भी आएगा, विधानसभा का चुनाव भी आएगा। जिस प्रकार लगातार 4 साल से गठबंधन की सरकार चल रही है, उससे पीछे अकेली बीजेपी की सरकार चली। कितना क्या कुछ विकास कैरू गांव में हुआ है, मैं ये सारी चीजें एक बार पूछने के लिए ग्रामीण इलाके में आया हूँ, इस गांव में आया हूँ। एक बार 2 ताऊ मेरे साथ बैठे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। सर नमस्कार ताऊ जी। ठीक ठाक हो? ठीक। अपना शुभ नाम बता दो। रामचंद्र। अच्छा ताऊ जी, पिछले 4.25 साल से करीबन गठबंधन की सरकार हरियाणा में चल रही है। क्या विकास हुए हैं और आगे के लिए आप क्या कुछ सोचते हैं? चुनाव अब नतिया बढ़िया लगी भाई, अब चल रही है। हाँ बीजेपी वाली बीजेपी ठीक कर रही है काम? ठीक कर रही भाई। गांव में क्या कुछ विकास हुआ था? खूब करे, बढ़िया। घर घर तो दाने गिरे, लोग मौज कर रखी, अच्छे तेल थे अच्छे। मतलब 5 किलो अनाज से वोट डलेगा अगले चुनाव में? नाज लो तो किम डला वो बढ़िया काम। और कुछ बताइए। हाँ बहुत सर। हाँ सरकार अच्छी है, सरकार बढ़िया काम कर रही है, है ना। चाहे भाई नाज नो तो चलो, लेकिन अगली सरकार भी दे दे, बाकी नु काम बढ़िया हो रहे हैं। घोटालेबाज ये सब खत्म कर दिया, रिश्वत को खत्म कर दी भाई, अच्छे काम हो रहे हैं। नौकरी जो पढ़ा लिखा बालक से कोई लग रहा है, कोई पैसे है, कोई कुछ ये नहीं हो रहा। अच्छा ये बताओ, आप ये कह रहे हो कि रिश्वतखोरी कम कर दी, तो लगातार केस दिल्ली आने लग रहे हैं कि आज रिश्वत में वो पकड़ा गया, आज वो पकड़ा गया। ये सारी चीजें कैसे चल रही? पकड़ा गया है मानना, हाँ पकड़ रहे हैं, छापे मार रहे हैं। वो तो रिश्वत खत्म होगी तो फिर छापे कहाँ से लगे? नहीं, रिश्वत भाई बहुत पड़ा है, बहुत कुछ अंतर पड़ा है, लेकिन वो देश पीछे के घोटाले बनोड़े हैं, करोड़े हैं, वो एक थोड़े रुकत को नहीं। चलिए अगले 2024 के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? किन मुद्दे पर जनता वोट कर रही है आगे के चुनाव? देखो जी वो तो ऐसा है, आगे के लिए तो कौन चेहरा हो सकता, कौन के हो सकता, वो तो उस टाइम में देखा जाएगा, समझो ना। चेहरे पर फर्क हो गया है। चलो तो यहाँ से लगातार 4 बार से विधायक हैं आपकी किरण चौधरी, 4 बार लगातार बनते आने लग रही हैं। क्या लगता है कांग्रेस से तो मेरे हिसाब से भी वही कैंडिडेट होनी चाहिए। बीजेपी से पिछली बार यहाँ शशि रंजन परमार थे, तो उन दोनों की अगर फिर से यहाँ टिकट मिलती है तो क्या कुछ आप उस मुद्दे पर वोट डालें? देखो जी रुझान पर पता लगेगा, यही भी इसका ये कोई गारंटी नहीं भाई, टिकट जरूर किरण चौधरी को मिल जाए, परमार को मिल जाए, लेकिन वो तो इनका दोनों का रुझान कम से कम है, अलग से बात पड़ी। कौन कोई चेहरा तीसरा चाहिए आपको? हाँ चेहरा आवे, तीसरा आएगा। कौन सी पार्टी तीसरा नया उम्मीदवार लेकर के? देखो उम्मीदवार तो आम आदमी भी करेगी, और कांग्रेस भी करेगी, बीजेपी भी करेगी, एलोना भी करेगी, और जेजेपी करेगी। तो देखो जी वो सही ये नहीं बता सकते,
बाकी सरकार ही अच्छी। क्या लगता है यहाँ इस हल्के में फाइट कौन सी पार्टी की बन सकती है? फाइट अभी नहीं है ये फाइट में, कौन सी पार्टी नहीं है। अच्छा, काम कैसे करवाए? काम बढ़िया करवाए। गांव में 2-4 काम ऐसे बताओ जो पिछले 9 साल से खट्टर सरकार में, मतलब मुख्यमंत्री खट्टर की सरकार चल रही है उसके द्वारा हुए हैं पिछले 9 साल से। देखो खट्टर न से घने लोगों का चिड़ भी है, ऐसी बात नहीं, और बाकी काम हो रहे हैं सार्वजनिक वो है। तो आप ये कह रहे हो थोड़ी सी चिड़ भी है मुख्यमंत्री से, वो किसका? जो ये मंत्री थे, सांसद थे बीजेपी से उन न करवाए, और भाई वो तो मुख्यमंत्री तो बच्चे पास भी नहीं करवाए, कॉलेज भी बने हमारा इस सरकार में। आपकी व्यक्तिगत राय, आप किस सरकार को आगे देखना चाहते हो? 24 बीजेपी को देखना चाहते हैं हम तो, बीजेपी को। बिल्कुल। चलिए तो धन्यवाद आपका। हाँ। नमस्ते, अपना शुभ नाम? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा। उप सरपंच करूँ। अच्छा, मतलब पूर्व में सरपंच हो आप? हाँ, अच्छा, आप ये बताइए कि अब की बार 2024 में चुनाव हरियाणा में आएगा, क्या कुछ मुद्दे होने वाले हैं लोगों के, क्या किस प्रकार वोट डालेंगे? वही प्रकार बीजेपी से सब छिक लिए, और पूरी तो कांग्रेस की सरकार आ रही है यहाँ तो। कांग्रेस क्यों? हाँ, कांग्रेस ने काम कर रखे हैं, इनने क्या के है किम्मे कौन करे ना। 9 साल से फिर दोबारा भी बनी है सरकार, 9 साल में कोई काम नहीं हुआ, क्या कारण मानते हो फिर इसका? इसका कारण सबके बाहर तो गैस सिलेंडर 1130 का मिला है, राजस्थान में 5 मिला है। अब तो 200 रुपए घटा भी दिए ना। इब्बा घटाए, 1 मिनट घटाए, 2 मिनट, 1 मिनट घटाए, इलेक्शन दिखाई दे। 200 जो घटे हैं, 1100 में 200 घटा दिए, फिर भी तो 450 ज्यादा है। और फिर किसान विरोधी सरकार है, हर चीज में, खाद में 5 किलो वेट घटा दिया। दवाई लेने जाओ तो दवाई नहीं है, खाद लेने जाओ तो खाद बीज नहीं है। इसी सरकार ने क्या करा, फूका इसका। तो अगली बार चुनाव आने वाला है, कांग्रेस की तरफ आपका वोट जाएगा? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। हाँ, कांग्रेस किसान का ध्यान रखा करती, मुआवजा मिला करता, बीमा भी कट जाता, पैसा भी नहीं मिलता कुछ भी। आपका एरिया में तो लाख रुपए किले दवाई दिए, और बैठ तो मुल्क में और मुआवजा है पास पड़े, नुकसान को दिया है किसी ने भी। एक जेपी दलाल जी का एक बयान आया था 1-2 दिन पहले गिगड़ांव में, कि वो बयान आपने सुना भी होगा, उस पर बहुत ज्यादा हरियाणा में विरोध भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहिए? भाई हुआ तो वही पता होगा दोस्त। वो बयान आपने सुना था क्या? मैं बयान सुना था, वो किसी गरीब की छोरी खतर मिला, गरीब की नहीं, किसानों की लड़की। और किसान ना की उस खतर अड्डा बोल पड़ा, इधर उसते भी चढ़ गई दुनिया इस ये साफ सा किम्मे कर दे। अच्छा, बीजेपी को और दो बार मुख्यमंत्री आई करू, 2 नंबर धक्के देगा बैल तू शाम और सुहानी तो बैठेगा करू में ठेर के, और करू धक्के दिए, फिर रहा था फिर धक्के में करू पे वोट लेंगे लक्षण से। मुख्यमंत्री से नाराज हो गए कहीं? मुख्यमंत्री तो सरकार पे नाराज था। सरकार का बदलाव? हाँ, सरकार चाहिए बदलाव। कांग्रेस की? कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? मुख्यमंत्री वह जा रहा है, किसने बनाऊंगे। आपकी विधायिका भी तो रेस में है, किरण चौधरी भी। भाई वो तो देख ले, वह देखेंगे कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा। हमारी ओर की तो मुख्यमंत्री वो है किरण चौधरी। भाई विधायक बनेगी किरण चौधरी। अच्छा। और सीएम बनेगा उड्डा। किरण ने बेचारी कौन मुख्यमंत्री बनाओ? क्यों, मुख्यमंत्री की दौड़ में तो है किरण चौधरी। दौड़ में किम्मे कौन या उरे दौड़ में यही है। आप क्या कहना चाहोगे अगले चुनाव के लिए? भाई हम तो कांग्रेस के साथ, कांग्रेस ने वोट देंगे, किरण चौधरी बनेगी। कांग्रेस क्यों दे रहे हो? कोई कारण बताओ। भाई मैं तो शुरू से कांग्रेस को दे रहे हैं, शुरू से कांग्रेस को दे रहे हैं हम तो। घर न पानी आओ, सारे काम कर रखे हैं, पानी की और सारी सुविधा दे रखी है, उससे की दे उठी है बच्चे लाल परिवार की। किरण चौधरी गांव में डिग्गी बनाएगी, और ये गांव में कॉलेज स्कूल, ये रास्ता में 15 लाख रुपये 5 करोड़ उसके लगे, कॉलेज में लड़कियां, कॉलेज में उसका करोड़ था, उसने बड़ा है।
इन्हें करे के है चलिए। कौन करे हाँ जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम बताओ। विजय नाम भाई। विजय नाम है। हाँ भाई सर। वोट करते हो गए आप भी? आप कराएं भाई वोट तो अब की बार किस मुद्दे पर युवा वोट करने वाला है कि कैसे रोजगार मिले, कैसा क्या कुछ बताइए थोड़ा सा। भाई आप तो बीजेपी के कैंडिडेट हैं भाई। कैंडिडेट हो बीजेपी के एक वोटर है? वोटर लगा ले कि मैं लगा ले। बीजेपी का क्यों? भाई बीजेपी सारे बढ़िया काम है। एक आधा काम बताओ कैरू गांव में जो कैरू का कौन भाई मैं कहाँ के हो आप? मैं सुंगरपुर का हूँ भाई। अच्छा सुंगरपुर में कैसे काम हुए फिर? सुंगरपुर में ठीक है जो ला रहे पंचायत की योजना आया अगर थोड़े बहुत तो हुए तो वही है। पंचायत पे तो वो ई टेंडरिंग लगा दी, सरपंच भी विरोध कर रहे हैं। देश के मुद्दे हैं उनमें तो बीजेपी कर रहे हो भाई। अरे देश के मुद्दे तो ठीक है, अपने यहाँ भी तो कुछ होना चाहिए। वो तो सेंटर में होगा तो अड़े भी हो जाएगा। 9 साल से क्यों नहीं हो रहा फिर? ला रहा काम तो होने लग बताओ रहा तो फिर काम भी नहीं बता पा रहे भाई। है। काम भी नहीं बता पा रहे। अरे अरे आपसे सारा ही तो फिर चलिए बताओ तो फिर काम किया है, बताओ फिर खट्टर साहब ने कुछ 2 ये साल। कौन है मेरा? छोड़ के रहने दो। नमस्कार। अपना शुभ नाम बता दो। राम किशन। राम किशन। तो जी 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए हैं, अब हरियाणा में भी चुनाव आएगा 24 में। अच्छा क्या कुछ रणनीति होंगी, किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? मुद्दा का देखो इब मोल देखा यही पर बेरा है किसका के जोर रहेगा कि तोड़ के पड़ दिया। काम दाम कैसे हुए 9 साल में खट्टर सरकार में? हाँ खट्टर सरकार के काम बताओ तो चार हुए। काम तो भाई करे तो ठीक कर समझ सारा देश के काबू में आओ इसका काम तो ठीक कर करे कोई काम बताओ ताऊ जी। प्रधानमंत्री तो ठीक समझ वो और से वो ठीक को नहीं इसके और कौन? इसके ऊपर से ना यो प्रधानमंत्री मानो सुनना माओ से हाँ। यो तुम बैठाए रखा चल वो के नास उसकी है वो नहीं उन्हीं बना रखा है। चलो वो छोड़ो एक बार। खट्टर साहब से कितने खुश? खट्टर तो भाई किम्मी जमींदार हम किम्मी को नहीं करो कुछ नहीं किया। कौन दिया? सरकार को भी ठीक बता रहे हो, काम भी नहीं कर रहे बता रहे। सरकार मैं के बता रहा हूँ सारा देश का है ठीक काम करे। वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे। आप बताओ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट अरे देंगे। हम ही तो किरण के बंसी के दे दिया सरू के वोट तो अच्छा गरीब भी उससे के देंगे आगे भी कांग्रेस को वोट जाएगा आगे। कांग्रेस के दिया चलिए यो दोस्तों मैं लगातार कैरू गांव का नवज टटोलने की कोशिश कर रहा हूं। कैरू गांव 2024 में किस मुद्दे पर वोट डालने वाला है। जिस प्रकार आपने 5 राज्यों के चुनाव देखे, जिस अलग अलग मुद्दे पर लोगों ने वोट डाले हैं, युवा ने रोजगार के मामले में वोट डालने की कोशिश की, किसान के मुआवजे को लेकर, डीएपी को लेकर, महंगाई को लेकर वोट डालने की कोशिश की, लेकिन कैरू गाँव किस प्रकार के मुद्दे पर वोट डालेगा 2024 में, इसके लिए मैं इस गाँव में पहुंचा हूँ और देखते हैं। एक भाई युवा मेरे साथ है, नाम बता अपने आप। रोहित भाई। रोहित क्या करते हो भाई? कुछ नहीं, अब तो घर पे ही काम करते जैसे भैंस वैस होगा। अपना वोट बना? ना भाई वोट नहीं बने हो ना। सरकार कैसी लग रही? बहुत अच्छी है। चलिए नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम बताओ। जय भगवान शर्मा। जय भगवान शर्मा। अच्छा एक बार साइड होता हूँ जी। अच्छा जिस प्रकार 2024 में चुनाव आएगा हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा का, किस मुद्दे पर लोग वोट डालेंगे? कितना काम पर वोट डालेंगे या फिर कोई महंगाई पर वोट डालेगा, बेरोजगारी पर वोट, किस प्रकार की मुद्दे पर वोट डालेंगे? समझ में को जा रही है बात तो किस पर किस ना जा वोट भी देने वाली जगह है कांग्रेस है चुनी माना की बात। क्या लगता है इस हल्के में वोट डालने की जगह बची नहीं है अभी तो कोई भी जगह ही नहीं कोई अच्छी। ये क्यों कह रहे हो आप? कांग्रेस में तो कोई नेता कोई बढ़िया। कांग्रेस में नेता क्यों नहीं है? किरण चौधरी सीएम की दावेदार है। सीएम की जपन उसकी चालत को नहीं उसने वोट तो दे वहाँ 21 सीट आ गई तो नहीं आ रहा भाई तू सामता हुआ कौन नहीं आ रहा। किरण चौधरी नहीं आ रही? नहीं आ रहेगी। कोई भी कैंडिडेट आ जाओ, चाहे बीजेपी कोई भी, चाहे खट्टर किसी को भी उतारो, खट्टर साहब यहाँ से चाहे मोदी आगे उतर जाइयो, लेकिन किरण को नहीं आ रहा है। इतने कॉन्फिडेंस से? बिल्कुल कॉन्फिडेंस। इतने काम कराए हैं क्या? बिल्कुल काम की में करवा था उससे नहीं करवा है। बाद में इस सरकार ने तो फचट पार्टी की कौन लाई। सरकार ने कोई काम नहीं करा 9 साल ना, कुछ नहीं। कांग्रेस के समय कैसा काम हुआ? कांग्रेस ने कराया था कि मैं कराया था वो पानी की रही है सारी सुविधा जो दी थी वो कांग्रेस ने दी थी। बाद में होया नहीं है। पिछली बार शशि रंजन परमार टक्कर में आ गए थे किरण चौधरी, वह आ गए थे नुए टक्कर में एक अलग बात से टक्कर में किसी ने भी तार दियो नहीं, लेकिन हारा को नहीं। वोटों के हिसाब से भी अच्छा मार्जिन ले गए थे, 55,000 वोट ही चल किसी लेना। हाँ तो आ जाए वोट तो आऊंगे यार, वोट आऊंगे
लेकिन जीतने नहीं। जीतेगी किरण। अच्छा अच्छा। हाँ। राम राम जी। राम राम। अपना शुभ नाम? शुभ नाम धर्म सिंह। धर्म सिंह। क्या कहना चाहोगे, अगले 2024 में किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? कांग्रेस को डालेंगे। कांग्रेस क्यों? कांग्रेस को क्यों डालोगे, बीजेपी को क्यों नहीं डालते? बीजेपी ने भ्रष्टाचार कराया है किसाना खातर। जेपी दलाल ने कोई भी मुआवजा नहीं दिया किसान लोग के लिए। मुआवजा नहीं मिला आपको? मुआवजा नहीं मिला। 2021 से लेके 23 तक कोई मुआवजा नहीं दिया। खराब होगा। कांग्रेस के समय कैसे काम हुआ करते थे, मुआवजा मिला करता था? बढ़िया बढ़िया काम हुआ करते, अच्छा मुआवजा मिला करता। तो क्या लगता है यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट अगर शशि रंजन परमार फिर से आते हैं तो ना रहेगा, हारेंगे? किरण चौधरी बनेगी कांग्रेस पार्टी की टिकट? कांग्रेस पार्टी की। चलिए एक दो भाई और आ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सुनील कुमार है। हाँ जी। अब 24 में अपने 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है, वोटिंग पड़ेगी, मतलब वोट पड़ेंगे, एमपी के भी एमएलए के भी पड़ेंगे। तो किसको देखते हो इस विधानसभा क्षेत्र भाई से? ऐसा है, इस विधानसभा से तो किरण चौधरी जीतेगी। उन्होंने विकास ऐसे कर रखे, सच्चाई है। हालांकि मैं किरण चौधरी को वोट नहीं देता, अच्छा। पहले दिया करता। उन्होंने विकास बड़े बढ़िया करा के, तो पानी पूनी की सुविधा खूब करा के। तो सामने अगर ठीक कर रखे थे तो किरण चौधरी से नाराज क्यों है? बीजेपी के डाले पिछली बार। हम किसी के समर्थक नहीं है। अच्छा। किरण चौधरी से नाराज नहीं है, उसके बाहर तो लोभी है ना। हाँ। उनसे मेरी सेटिंग होनी हुई। खुल के बताओ आप, थोड़े से इस साइड आओ, इस साइड आओ, खुल के बताओ क्या लॉबी क्या है? भाई सिर्फ जो आसपास कारिंदे घूमते थे। कौन? नाम लेकर के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हम पॉलिटिशियन आदमी नहीं है, नाम नहीं लेना, कि नाराज नहीं करना। तो मैं उनसे कुछ खपा था। अच्छा अच्छा। उन्होंने मेरी बात बनने कौन दी। हाँ। रोज की रोज हजरी पर्सनली काम चाहते थे आपके? ना कुछ नहीं चाहते थे। रोज की रोज हजरी तो मारते कनवारी जा। हाँ। और वह काम होने कौन दे। हाँ। और नेता एक ऐसी प्रवृत्ति है, एक ऐसी कौम है जो अगर रोज जाओगे तो ही पिछाड़ेगा। इलेक्शन गेल रहे तो जानेगा, पक्ष नहीं गए फिर हाँ कौन था कह रू तो अच्छा हाँ ठीक से ठीक हो जाएगा। पिछली बार वोट किसको किया था? नहीं, मैं तो वोट देता हूँ बीजेपी को। बीजेपी को देते हो? हाँ। तो बीजेपी को देते हो, कह रहे हो कि किरण चौधरी जीते? बिल्कुल। ये ऐसा क्यों? उन्होंने काम कर रखे भाई, विकास कर रखे उन्होंने तो शाम का। पिछली बार शशि रंजन चौधरी बंसीलाल नहीं कर पाया तो शाम के में उस टाइम होना चाहिए था, वो किरण ने कर दिया। अच्छा। सबसे बड़ी बात है, ये मारू इलाका है, यानी कि राजस्थान के टच के है। पीने के पानी की सुविधा किरण चौधरी ने पूरे तो शामिल क्यों है। और कैरू को तो आप देख लो, दरिया बहुत से धान बोझ दे। अच्छा। हाँ जी, ये सच्चाई है। मतलब वोट बीजेपी को डालते हो, कांग्रेस पार्टी की? पार्टी की नहीं, सिर्फ किरण चौधरी की बात है। अच्छा, किरण चौधरी, सिर्फ किरण चौधरी। कांग्रेस तो बुजुर्गों की गलती थी। अच्छा। ये तो कोड है देश पे। हाँ। कांग्रेस कोड है देश पे। जो आज ये विकास कार्य हुए हैं, धारा 370 टूटी है, उस टाइम ही टूट जानी थी, बननी नहीं चाहिए थी। चलिए एक मेरे के फायदा होगा। भाई मेरा को दुश्मन थोड़ी मारेंगे वह, ये राष्ट्रभक्ति का सवाल है। धारा 370 राष्ट्रभक्ति की बात है, राष्ट्र की बातें हैं। वो हमारे ऊपर कलंक था। पाकिस्तान का आदमी कश्मीर की लड़की से शादी कर ले तो उसकी सदस्यता बरकरार। इंडिया का आदमी कश्मीर की लड़की शादी करे तो उसकी सदस्यता खत्म। कैसे गंदे कानून थे ये। वो पत्थरबाज कहाँ गए अब कौन? वो 40 जवान, कांग्रेस ये कह रही है कि 40 जवान पुलवामा में अटैक करवाया, वो बीजेपी ने करवाया। नहीं, कांग्रेस तो बेचारी बरगलाएगी। अच्छा। वो तो नशाए दूसरा इतना बड़ा अटैक क्या मानते हो, किसकी कमी है? वो तो नशाए दूसरा करने लगे। किसकी कमी से? ये नहीं पूछ रही। इंदिरा गांधी के टाइम में जो हमारे सैनिक वहीं रह गए, लाहौर समझौता कराया था, वो वापिस को नहीं आए। हमने उनके छोड़ दिए 90,000, हमारे नहीं आए आज तक। वो बीजेपी वाले मतलब कांग्रेस वाले ये भी तो कह रहे हैं ना कि वो 40 जवान हुए, उनकी कोई जांच तो नहीं बैठाई गई? नहीं, जांच सारी बैठाई गई है। हाँ। कांग्रेस तो बेचारी आजकल दूसरा अनाज खाने लगी, वो नशे में है बेचारे। अच्छा। कहते हैं पागल पे, हाँ, बच्चे पे और पशु पे हमेशा दया भाव रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को और पागल को और पशु को नहीं पता तू क्या कर रहा है। तो ये तो बेचारे हैं, दया करो बस। चलिए उनको छोड़िए, चलिए अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में फिर सरकार किसकी चाहते हो? बीजेपी की। फिर से खट्टर साहब? हाँ, खट्टर हो या कोई हो, सरकार बीजेपी की। खट्टर साहब से कितने खुश? खट्टर से ठीक है लगभग, मतलब ज्यादा तो कौन, योगी बरगा को इतने ज्यादा वोट को जमानता। कौन बनना चाहिए फिर?
ना कोई लायक भी कौन, सारे चोर है बाकी तो। बीजेपी में बीजेपी में चोर है। अच्छा। हाँ जी, सारे ये मेरा ताऊ रामविलास शर्मा रहा, हाँ। ये तो कैप्टन अभिमन्यु रहा, पिछली बार हरा भी दिए थे ना, जान के हरा दिए थे पब्लिक ने, ठीक है राय। कैबिनेट मंत्री होते हुए अपने हल्के से हारते हो, इसका तो तुम काम नहीं करते। या किरण चौधरी बगैर सरकार के काम कर रही है, ये क्यों जीत रही है? हैं? देख सकते हो भाई, बीजेपी का समर्थक है, वैसे बीजेपी को वोट डालता है, लेकिन चोर बता रहा है बीजेपी वालों को। चोर नमस्कार नमस्कार भाई, अपना शुभ नाम बताओ। विनोद कुमार। विनोद कुमार जी। यहाँ से 4 बार विधायक बनी है किरण चौधरी, 5वीं बार फिर से वो भी ये सपने देख रही हैं हम फिर से विधायक बने। क्या कुछ नजर आता है 24 के चुनाव में, किस प्रकार की सरगर्मियां आप देख रहे हैं? देखो किरण चौधरी का तो नो जग भाई ना बना तो ठीक से, क्यों अपोजिशन में बैठी जाए, बूढ़ी होगी और जन भी टाइम देना चाहिए। और ये घना सा बढ़िया काम को नहीं हुआ, काम करे इन्होंने पीछे काम काफी करे इन्होंने, हम मना नहीं कर सकते, अब इन्होंने काम नहीं करे। बट एक तो सरकार के गैली हो, और एक क्या हो आप लगातार बनते हो तो एक फोबिया हो, जैसे भाई मैं ही हूँ, मैंने नहीं बनना है। और दूसरा कोई नया होगा तो नई बात होंगी, नए काम करेंगे तो नए न मौका मिलना चाहिए। अब किरण चौधरी बूढ़ी होगी, काम बहुत अच्छे करे। अच्छा, आपका कहना ये है काम ठीक करे लेकिन चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। किस पार्टी का यहाँ से विधायक बनना चाहिए? विधायक तो बीजेपी का बने जाओ ठीक से, देख वोटर किरण के सामने थोड़ा सा पीछे से, वोटर हम किरण के सामने लो, बीजेपी का बने जाता बड़ा ठीक से। तो दोस्तों उल्टा सिस्टम मेरे को बहुत नजर आया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट निकलेगी, किरण चौधरी एमएलए बनेगी। ये कांग्रेस के समर्थक है, कांग्रेस के वोट डालते, लेकिन कह रहे हैं कि बीजेपी की सीट निकलनी चाहिए। ये थोड़ा समझ लिया, समझ मनु को नहीं आना है। दरअसल हम थोड़ा बैक पे जाएंगे। हाँ। तो मैं मेरे गांव कैरू से हूँ, हम कैरू की बात करूंगा। अब 9 साल से पहले की अगर हम रेशो की बात करेंगे, मैं खाली जॉब की बात करूँगा, नौकरी की बात करूँगा। मेरा गांव बैकवर्ड में मानना, हम राजपूत बाहुल गांव है, तो इसमें क्या है जातिवाद तो हर उसमें चल रहा है, ये तो कॉमन है, उसकी अब बात कौन करेंगे। बट अगर हम इन 9 साल से पहले की बात करेंगे तो इतनी नौकरियां कांग्रेस नहीं दे पाई। तो हम ये मानने भाई उस टाइम हमारे गाँव में बालक पटियोड़े कौन थे। और अब इन 9 साल के दौरान अगर हम बीजेपी की बात करें तो 300+ नौकरी दे रखी है 9 साल में। 9 साल में कैरू में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। देखो नंबर 1 से वह एक नहरी बात है, इसके आंकड़े बहुत अलग अलग हो भाई, हमें किस तरह का हो आंकड़े हमने कौन बेरा, हमने निकाल रहे, सरकार क्या आई मीन सरकार का है जो भी है। ये कई बार क्या हो आप लोग के बेरोजगारी अमीर और गरीब का तुलना काट लो, सो अगला 35 रुपये की थाली हो वो तो साहूकार, और 20 रुपया लिखा वो। देखिए एक जो अलग रेशो है, पता नहीं कैसे निकालते। सेंटर सरकार ने एक चीज दिखाई थी पीछे जब किसान आंदोलन चल रहा था, भाई मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी 400-500 रुपए घर पे लेके आता है, लेकिन किसान को एक 27 रुपए की कीमत बताई गई थी, 27 रुपए। तो वो पता नहीं कौन सा मतलब आपका के फार्मूला हो सरकार का, अमीरी और गरीबी नापण का। हम तो सरकार किसाना की बात करें तो काम काफी करे हैं किसाना के बाबत, अच्छा काम हुआ है किसाना खातर। अच्छा काम हुआ जब 27 रुपए किसान को, एक किसान को 27 रुपए मिल रहे हैं, तो अच्छा काम। देखो आप एट प्रेजेंट की बात करेंगे, जैसे बिजली हमने 2014 में कद भरा था बिजली वाला कनेक्शन ना, 14 में नहीं डेट भाई ना, 19 तो चल रहे है, 5 साल भरा था, वेटिंग में रहा हमारा बिजली का कनेक्शन। और यमरिविटी ने क्या आंधी थर्मल प्लांट लगा दिए, आंधी दे दिए टप्पा टप। हाँ। सौर ऊर्जा दे दी कि गैल के सौर ऊर्जा कौन थी भैया तो मानोगे, ये हमने दे दी। मैं 4 किला का किसान हूँ, तो मेरे खेत में जाके देख जी से आ रहे हैं, हमारे को बिजली की बात देखने ने सूरज देव भी आई, सूरज देवता आया, खटका था खगाटा उठा। तो करे हैं काम, धीरे धीरे करने लग रहे हैं। 1 मिनट चुटकी बजाती है शायद कि मैं ना भी हो, तो काफी काम करे हैं। बीजेपी की आ जाए, लेकिन फिर जो ताऊ ने आओ तो और भी ठीक से, जो मेरा दबंग को नहीं कारण है, खट्टर साहब से कुछ नहीं है उसको नहीं, नाराज भी कौन इससे, लेकिन केस होता से एक तो रात जाओ न बैठ तो सब कहेगा चाटा चढ़ जा। भाई हमारे कैरू की बात करेंगे या तोसाम ब्लॉक की या तोसाम की बात करेंगे, मारा किरण चौधरी आवन है बैठ तो 40 गाड़ी गल लग खाऊं 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 जाटा चढ़ जा। और यो ताऊ आओ ने सोचा जान बैठ जो नंबरदार हंडा है तू घना रोज
काम को नहीं। चलिए आइए, नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम, उस साइड देखो। इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। नमस्कार भाई, अपना शुभ नाम बताओ। आर्यन नाम। वोट डालते हो आप? डालो भाई। क्या करते हो भाई? कि मैं कौन करूँगा? फ्री हो? हाँ। सरकार से कितने खुश? कितने खुश को नहीं? क्यों? कोनी यू घर क्या देखो उसको नहीं आके सरकार। कारण तो बताओ। कोई कारण को नहीं भाई। अच्छा, 24 में वोट डालोगे आप, किस मुद्दे को लेकर? हम तो कांग्रेस में डालना है, कांग्रेस में डालना है। कितने साल से? हम तो सदा दे डालना हमारे तो दादे पड़दादा कांग्रेस तो डालिया है। बंसीलाल परिवार को? हाँ। अगर बंसीलाल परिवार की अगर देखा जाए तो एक बहुत जबरदस्त पकड़ बताई जाती है इस हल्के में भी, पूरी भिवानी में भी। अगर उनको हटा दिया जाए, किरण चौधरी जो हटा दिया जाए, तो कांग्रेस के खाली कितने वोट हैं? सारे वोट कांग्रेस के। किरण चौधरी को हटा के फिर भी ना, फिर भी वोट है। चलिए, नमस्कार जी। नमस्कार। अपना शुभ नाम? कुलदीप शर्मा। कुलदीप शर्मा। 24 में इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी। आपको बड़ा अच्छा मौका है। सरकार चेंज करोगे या फिर सरकार रिपीट करोगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट ही आए। और जैसा कि किरण चौधरी जो विधायक है हमारे एरिया से, मेरे को तो लगता है जितना मेरा एक्सपीरियंस है 10-15 साल का वोटिंग का, वो सिर्फ वोट मांगने आती हैं और लास्ट में फिर जब मतलब सत्ता उनकी खत्म होने को आती है फिर वोट मांगने आती है। जिस काम का ये जिक्र कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कोई भी काम है मेरे गाँव में नहीं करा रखा है। कुछ लोग, यहाँ मैं बात कर रहा था, यहाँ 2-4 ताऊ बैठे थे, वो कह रहे थे कि वोट डालने की जगह नहीं बची तो शाम में। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि वोट डालने की जगह। एक विचारधारा है, जैसे इन्होंने बताया कि हमारे दादे परदादे, इनको ज्ञान तो है नहीं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। काम के नाम पे वोट नहीं देते, ये पुरानी विचारधारा के नाम पे वोट दे रहे हैं, जो कि गलत है। इनको काम देखना चाहिए कि कौन सा नेता क्या काम करा रहा है, कौन सा क्या नहीं करा रहा। तो काम के नाम पे वोट अगर देना चाहिए तो किरण चौधरी को देना गलत है। गलत है, काम नहीं करवाए। नहीं, काम नहीं कराए। बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट की विचारधारा बहुत सही है। हम एक जो उनकी विचारधारा को देखते हैं, जो जैसा कि आपने पहले भी बताया, इन्होंने नौकरी को लेके जो बातें कर रहे थे, ये बिल्कुल सही बात है। पहले नौकरी एक मतलब जो रोहतक एरिया होता था वहीं तक सीमित हो जाती थी, इस एरिया तक कोई भी नौकरी नहीं बचती थी। मेरे एक सवाल का जवाब आप, लास्ट से एक सवाल और करूंगा मैं। आप कह रहे हो कि नौकरी अच्छी मिली, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के समय इतना बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं था जितना आज के दिन है। ये देखिए समस्या हुई, ये देखो, ये एक सोच बना रखी है। नहीं, क्या है कि जैसे मतलब जो सरकारी कर्मचारी हैं, अब जैसे HKRN का एक पोर्टल खोल दिया बीजेपी की गवर्नमेंट ने हरियाणा में, तो मतलब जो लोग जॉब नहीं लगे हुए उनसे पूछ के देखो, जो बेरोजगार हैं, जिनको HKRN के तहत रोजगार दिया गया है, उनसे पूछ के देखो कि उनके लिए उस HKRN की नौकरी का क्या महत्व है। लोग बोलते हैं कि सरकार ने पक्की नौकरियां खत्म कर दी, सरकार ने पक्की नौकरियां खत्म कर दी, लेकिन सरकार अगर एक नौकरी की जगह पे HKRN के तहत 2 से 3 लोगों को नौकरी दे रही, तो मेरे ख्याल से तो ये सही है। सरकार का काम भी चलता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। बीजेपी। चलिए दोस्तों, 2 और हैं यहाँ, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे एक बार। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइए। पुष्कर। अच्छा, 2024 में आपके पास एक बड़ा मौका आ रहा है चुनाव वोट डालने का। रिपीट करोगे सरकार या फिर बदलाव? ना, यही सरकार बनेगी। यही सरकार बनेगी? हाँ। यही सरकार क्यों? भाई काम कर रही है तो बनेगी। कुछ काम बताओगे? काम बहुत कर रही है, सब काम बढ़िया कर रही है। तो कुछ बताइए तो। गली के, ये रोड के, सब अभी तो एक तो कह रहे थे कि हमारे वाली गली देख के आना, वो कह रहे थे, ऐसे देख लो अभी। बिल्कुल यही बनेगी, बिल्कुल जी, यही बनेगी, बिल्कुल बनेगी जी। कोई तो काम तो बताओ 2-4। बहुत ज्यादा काम कर रखा है जी, कुछ भी ना करे हो जी, फिर भी कुछ भी काम नहीं कर रखा, फिर भी यही बनेगी जी। ऐसा क्यों? ऐसा बस है ही जी। मतलब डर पैसे वोट लेते? नहीं, डर है कि नहीं, तो मन पसंद है बस, ऐसे ही। मनपसंद तो यार काम होते हो तभी होती है ना। करता है जी, सभी काम तो बताइए तो यार, काम तो बताओ। कर रहा है, देखो क्या नहीं कर रहा है ये बताओ आप। बताओ, काम बताओ। सब कुछ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ये बताओ आप। यही बनेगी जी, यही बनेगी। भाई नौकरी है, बढ़िया फौजी है, सबकी भी है, यही बनेगी जी। अच्छा, आपके घर में नौकरी मिल गई, इस कारण वोट डालोगे? नहीं, वोट क्यों, नौकरी नहीं मिलती है तो भी डाल देंगे जी। तो भी डाल लेंगे। कितने साल से बीजेपी को वोट दे रहे हो? कितने साल से वोट? 2 बार बन गया, फिर भी दे रहे हैं जी। 2 बार ही वोट किया है ना? हाँ, तीसरी बार फिर। हाँ। यहाँ से किरण चौधरी या फिर शशि रंजन परमार है? यहाँ से हाँ, किरण चौधरी या शशि रंजन परमार, कौन सा बताओ बाबा? ये देखो भाई, बीजेपी के सपोर्टर हैं, बीजेपी के कैंडिडेट का नहीं पता। हाँ जी, नमस्कार। क्या हुआ? बीजेपी के दिए हैं। हाँ। और एक सर्विस मैन हूँ। हाँ। मोदी नु का 90,000 करोड़ रुपये दे गया। हाँ। हमारे को एक नहीं मिला भाई, बेरा को किसको दे गया। अच्छा, बीजेपी के वोटर रहे हो पीछे?
पीछे बीजेपी की रही कसम खा के कमल पर कदम और नहीं मारेंगे जीवांगे इतने ताई। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसीलिए ये 4 साल वाली योजना इन्हें बहुत बढ़िया करी। चीन का ही फायदा हो जाए कदम कदे आने वाले टाइम में। मतलब दूसरे देश को फायदा करने के लिए हाँ। करिए। वही 15 साल में भारत गुलाम हो जाएगा, यह योजना चलनी गई तो फिर चीन ने विरोध करेगा इस पर, बढ़ जैसे माता में सबसे ज्यादा चढ़ा देगा। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइए। मुकेश सिंह। 2024 में चुनाव आ रहा है हरियाणा में भी। जिस प्रकार 5 राज्यों का चुनाव अब समापन हुआ, हरियाणा में भी अगले साल चुनाव आएगा। लगभग 10 से 11 महीने का समय बचा है, तो किसको वोट करना पसंद करोगे? हम देवांग भाई मोदी ने वोट। मोदी को? बस जो बीजेपी तो कोई भी नेता उठेगा उसको वोट देवांगे। यहाँ से पिछली बार शशि रंजन परमार उठे थे विधायकी में, उन्हीं को वोट डाला था। हाँ, परमार तो हम भी परमारे हैं। अच्छा, गांव में आते जाते हैं? हाँ। गांव में आए हैं कभी? एक आध बार आया है तो इतना तो आया कोनी। मन तो एक आध बार सुनी है बस, बाकी ज्यादा तो सुना कोनी। वोट बीजेपी को? बीजेपी देवांगे वोट। अच्छा, चलिए। देख सकते हो दोस्तों, कुछ लोगों की राय किरण चौधरी की भी है, कुछ लोगों की राय सीधे मोदी जी के नाम पर वोट की भी है। खट्टर साहब के नाम पर कोई भी यहाँ लोग मेरे को इतने ज्यादा खुश नहीं आए। खट्टर एक नंबर का बढ़िया आदमी है, खट्टर को तुम खराब करे हैं। खट्टर पर का बढ़िया एक भी नेता को नहीं हरियाणा में, हरियाणा सारे खराब लग गया है। मत सिर्फ एक मोदी की नु सोचू, यो नहीं होना चाहिए और चाहिए पड़ेरो वोट दिया को नहीं बीजेपी ने। बीजेपी को वोट नहीं देंगे, कट्टर को ठीक बता रहे हैं। कमाल की बात है, कोई बात नहीं। चलिए, बीजेपी सरकार है ना, फिलहाल बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार आगे भी वोट देंगे हम। वोट देंगे, ये कह रहे हैं कि वोट नहीं दे रहे, वोट देंगे। अच्छा, पर सही चलेगी तब वोट देंगे, सही चलना चाहिए। ये नहीं कि किसी के लिए कुछ कह दे, किसी के लिए कुछ कह दे, ये नहीं कहना चाहिए। अब सरकार ठीक चल रही है? हाँ, सही ठीक चल रही है। अच्छे काम हो रहे हैं? अच्छे काम रहे, बढ़िया काम बन रहे हैं गाँव में, सही ठीक काम कर रहे हैं, सही ठीक सही सरकार चल रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि काम करवाएं, कुछ मेरे को गाँव के 2-3 काम ऐसे बताएं 9 साल के अंदर जो हुए। 9 साल के अंदर देखिए काम है तो बहुत बड़ा काम दिखा दिया भाई। और दिखाओ, और बताओ कुछ। ये रोड है, ये रोड है, बीच में से तो अब भी फूटा पड़ा है। ये तो पानी के वाल के लिए, जो कांग्रेस का बनावट, ये तो वाल का खाता छोड़ रखा है। कांग्रेस का बना है, बता रहे? कांग्रेस का नहीं बनावट है, कांग्रेस का पूरा यो बीजेपी सरकार में बनाया है। ये बीजेपी सरकार में 2013 तक पहले। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। गांव में कोई संस्था बताओ, स्कूल बना हो, हॉस्पिटल बना हो। बना है अभी 9 साल में। हाँ, कॉलेज बना है, कॉलेज बना है, क्या कॉलेज बना है हमारे गांव में अभी इसी सरकार में, बीजेपी में। हाँ। अच्छा, चलिए, देख सकते हो दोस्तों, लोगों की वो काम तो बताने पड़ेंगे। नहीं वैसे वोट कमल पापी जीवन की तरह दिया कौन। देख लो, मैं ताऊ का ये कहना है, जिएंगे इतने कमल के निशान पर कभी भी वोट नहीं करेंगे। यहाँ 2-3 और बुजुर्ग बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लगातार हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा। दोस्तों, अब सारी पार्टियां हरियाणा के अंदर भी कूदने वाली हैं, क्योंकि 5 राज्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है और हरियाणा में 2 चुनाव अगले साल आएंगे, लोकसभा का और विधानसभा का। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अपना शुभ नाम बताइए। योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा पंडित जी, मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालने के लिए? मुद्दे बहुत सारे हैं, फिर भी एक आधा मुद्दा तो बताइए। क्या बताएं, बताओ अभी। मुद्दा बताइए, वोट जिस तरीके से आप करोगे। मोस्ट डिफेंस को देखेंगे, देश को देखेंगे तो मोदी को डालेंगे। ठीक है। और यहाँ हरियाणा में अभी कुछ सोचा नहीं है। कुछ सोचा नहीं? हरियाणा में ऐसी कट्टर सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि रही नहीं है जिसपे वोट करा जाए। ऐसी कोई बढ़िया उपलब्धि नहीं। ऐसा भी नहीं है कि ना दिया जाए और ऐसा भी नहीं है कि कुछ किसी को दिया जाए, ऐसा कोई स्पेशलाइज है नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर बात करें आपकी विधायिका की, किरण चौधरी जी की, और पिछली बार शशि रंजन जी यहाँ बीजेपी से कैंडिडेट थे, तो अच्छी खासी फाइट हो गई थी। जितनी किरण चौधरी पीछे कभी इतनी फाइट में रही नहीं, तो क्या लगता है अगली बार? कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और किरण चौधरी का मजबूत गढ़ है ये, उनको फाइट देना बड़ा मुश्किल है किसी नए कैंडिडेट के लिए। पिछली बार नए तो थे शशि रंजन परमार, तो नहीं गए ना, नहीं निकले ना। फाइट तो अच्छी दिखाई थी। फाइट सर, इलेक्शन जो क्लियर करेगा वो होगी। हार जीत का मैटर है इसमें, कोई कम से आ रहा है, ज्यादा से आ रहा है, ये कोई मैटर थोड़ा ना करता है। तो आगे सरकार किसको देखना चाहते हो, किसकी सरकार देखना चाहते हो? देखते तो बीजेपी को ही है अभी आगे हरियाणा में। हाँ। और सेंटर में? सेंटर में तो अभी बीजेपी ही काम करेगी, क्योंकि आगे कोई चेहरा है नहीं दूसरा।
कांग्रेस? ना ना कांग्रेस नहीं। चलिए चलिए दोस्तों, आइए आप, आइए आगे आइए। चलिए चलिए दोस्तों, लगातार मैं आपको कैरू गांव से ये सारी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लगातार चुनाव कवरेज दिखा रहा हूँ। क्या कुछ इस वीडियो के जरिए आपको लगा दोस्तों? कई लोग बीजेपी की सपोर्ट में भी मिले, कई कांग्रेस की सपोर्ट में भी मिले, लेकिन एक चीज़ मेरे को इस गांव में ये सबसे बड़ी चीज़ नज़र आई कि यहाँ लोग चाहे बीजेपी के वोटर रहे हों चाहे कांग्रेस के वोटर रहे हों, लेकिन यहाँ से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो फिलहाल में विधायिका हैं किरण चौधरी जी, उनको हराना बहुत टेढ़ी खीर हो जाएगी किसी भी कैंडिडेट के लिए। दोस्तों मैं आगे की तस्वीरें दिखाता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं दूसरी वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।